अवतारों की कथा। बाल गणेश कहानियाँ। एक दंत। महर्षि चनवन ने अपने तपोबल से मद की रचना की। चैवन का पुत्र कहलाया। मद के दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। सारे देवताएं उससे पीड़ित रहने लगे। मद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। सारे देवताओं ने मिलकर गणेश जी की आराधना की। तब भगवान एक दंत रूप में प्रकट हुए और 4 भुजाएं थीं। एक दंत था, पेट बड़ा था और उनके सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश और परसा और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभयन वरदान दिया और मद्रसुर को युद्ध में पराजित किया। महोदर। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने महासुर नाम के दैत्य को संस्कार देकर देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। महासुर से मुक्त के लिए देवताओं ने गणेश जी की आराधना की। तब गणेश जी ने मोदर अवतार लिया। मोदर का अवतार यानी पेट बहुत बड़ा था। वे मूषक पर सवार होकर महासुर के नगर में पहुँचे तो महासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना निनिष्ठ बना लिया। लंबोदर। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो शिव उन पर काम मोहित हो गए। उसका शुक्र संकलित हुआ जिससे एक काला रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस दैत्य का नाम क्रोधासुर था। क्रोधासुर ने सूर्य की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर ने इस वरदान के कारण सारे देवताओं भयभीत हो गए। वे युद्ध करने निकल पड़े। तब गणपति ने लंबोदर रूप धारण करके रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे ये अभ्यास दिलवाया कि वो संसार में कभी अजय युद्ध नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजय अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया। विकट। भगवान विष्णु ने जलधारा के विनाश के लिए उसकी पत्नी विद्या को सत्यत्व भंग किया। उसके एक दैत्य उत्पत्ति हुई। उसका नाम कामासुर था। कामासुर ने शिव की आराधना करके 3 लोकों विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य देवताओं की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब सारे देवताओं ने
भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणेश ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। विघ्नराज एक बार पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम ममता रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप करने चली गई। वह उनकी मुलाकात साबरासुर से हुई। साबरासुर ने उसे कई असुरी शक्तियाँ सिखा दी। उसके मम को गणेश जी की उपासना करने को कहा। मम ने गणेश जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मांड का राजा मांग लिया। सबरा ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे इत्याराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिया और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। गणेश जी विघ्नराज के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर का मान मर्यादा कर देवताओं को छुड़वाया और धूम्रवन एक बार भगवान ब्रह्मा ने सूर्यदेव को कर्मराज का स्वामी नियुक्त कर दिया। राजा बनते ही सूर्य को भी अभिमान हो गया। उन्होंने एक बार छींक आ गई और उसे छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम अहमन हुआ। शुक्राचार्य के समीप गया और उन्होंने गुरु बना लिया। वह अहम से हतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश जी ने धूम्रवन का रूप अवतरित लिया। उनके वर्ण धुआं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण प्रसाद था। उनके बहुत ज्वालाएं निकलती थी। धूम्रवन के अतसुर के प्रभाव किया। उस युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान की। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गणपति महाराज की जय।